ज्योतिष में जो वर्ग कुंडली का जन्म पत्रिका में जन्म कुंडली के साथ विचार किया जाता है, उनमें षोडशांश एक प्रमुख कुंडलियों में मानी जाती है, प्रमुख वर्ग कुंडलियां मानी जाती है। षोडशांश का अर्थ है कि एक राशि के 16 विभाग करना। एक विभाग, एक अंश 52 कला और 30 विकला का होता है। षोडशांश वर्ग को कलांश वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं जो नित्य प्रति घटती बढ़ती रहती हैं। इस प्रकार को कलांश के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजी में से D16 यानी 16 डिवीजन होती हैं, तो D16 के नाम से जानते हैं। इसके आधार पर विशेषकर वाहन के आधार पर सुख और दुख का निर्धारण किया जाता है कि वाहन का सुख व्यक्ति को कैसा होगा, कब वाहन के कारण उसे कष्ट होगा, दुख होगा। कुछ ज्योतिषकार भौतिक सुख संसाधनों का, लग्जरी के साधनों का विचार भी D16 अर्थात 16 षोडशांश वर्ग कुंडली से करते हैं, क्योंकि वाहन का कारक भी शुक्र है और भौतिक सुख संपदा का कारक भी शुक्र है, और D16 में शुक्र को महत्व दिया जाता है। इसका रचना की दृष्टि से निर्माण जब करते हैं तो 16 भाग करने के बाद 13 राशियों में पहला भाग मेष से शुरू होता है, दूसरा भाग वृष का। इस प्रकार 12 राशियां होकर 13वां भाग पुनः मेष का, 14वां वृष का, 15वां मिथुन का और 16वां भाग कर्क राशि का होता है। जो स्थिर राशियां होती हैं उनमें बैठे हुए ग्रह में पहला भाग सिंह राशि का होता है, दूसरा भाग कन्या का होता है और इस प्रकार 16वां भाग वृश्चिक का होता है। इसी प्रकार जो द्विस्वभाव राशियां हैं उनमें पहला भाग धनु से शुरू होता है, दूसरा भाग मकर का होता है, तीसरा भाग कुंभ का होता है, चौथा भाव मीन का होता है। इसी प्रकार 16 भावों का निर्धारण किया जाता है कि कौन सा षोडशांश में राशि उसको प्राप्त होगी, उनका कौन सा भाग है। इनके कुछ स्वामी बताए गए हैं कि जो प्रथम षोडशांश, पंचम षोडशांश, नवम और 13वां षोडशांश होता है तो इनके स्वामी ब्रह्मा हैं। दूसरे, छठवें, 10वें और 14वें षोडशांश के स्वामी विष्णु हैं। तीसरे, 7वें, 11वें और 15वें षोडशांश के स्वामी महेश हैं। चौथे, 8वें, 12वें और 16वें षोडशांश के स्वामी सूर्य हैं। ब्रह्मा जैसे सृजन के अधिकारी हैं, तो संभव है कि ऐसा जातक वाहन के संबंध में उनके निर्माण कार्य में रुचि ले। जिनके स्वामी विष्णु बनते हैं चतुर्थेश के या कारक के, तो संभव है कि ऐसा जातक वाहन के रखरखाव आदि का उपभोग करता हो। तीसरा भाव जो महेश का आता है, जो संरक्षण का अधिकार देते हैं, जिन्होंने जन भावना की, जन सुख के लिए विश्व को भी ध्यान किया था, तो सुरक्षात्मक दृष्टि से, वाहन की सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा कार्य कर सकते हैं या उसमें संलग्न हो सकते हैं। चौथे जो षोडशांश हैं वो सूर्य के हैं, जो प्रकाश का, ऊर्जा का स्रोत है। तो ऐसे जातक स्वामित्व ना होने पर भी वाहन के भोग का सुख ले सकते हैं, अच्छे वाहन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। षोडशांश में भी हम यही देखते हैं कि जातक को वाहन का सुख कैसा होगा, उसका स्वामित्व उसके पास हो या ना हो, लेकिन उसका सुख उसे कैसा होगा। एक जातक अच्छे वाहन होने के बाद भी उनका सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। एक जातक के पास कोई वाहन नहीं होता है, वह फिर भी वाहन का अच्छा सुख प्राप्त कर पाता है। तो इस प्रकार से हम षोडशांश वर्ग कुंडली से किसी जातक के वाहन सुख का विचार करते हैं। षोडशांश वर्ग चक्र का विचार करते समय हमें देखना चाहिए कि जन्म लग्नेश और वर्ग लग्नेश की स्थिति षोडशांश वर्ग चक्र में कहाँ है, कारक शुक्र की स्थिति कैसी है। यदि ये 6, 8, 12 में जाते हैं तो
शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन 6, 8, 12 में भी यदि ये शुभ ग्रह के भाव में जाते हैं, शुभ ग्रह के साथ योग करते हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि में होते हैं, तो उनकी अशुभता में कमी होती है और शुभता बढ़ जाती है। यदि लगन वर्गोत्तम होती है, यानी वही लगन जो जन्म लगन हो वही षोडशांश वर्ग चक्र की लगन बनती है, तो यह एक उत्तम योग बनता है। कारक शुक्र और जन्म लग्नेश और वर्ग लग्नेश नीच या अस्त होते हैं तो अभी शुभ फल नहीं देते, सुख में कमी करते हैं। केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, अपनी राशि में हों, उच्च राशि में हों, शुभ वर्गों में हो, शुभ राशि में हो, तो अच्छे सुख को दर्शाते हैं। यदि दोनों ही वर्गों में लग्नेश का संबंध चतुर्थ भाव से या चतुर्थेश से, और चतुर्थेश का संबंध भी लग्न से या लग्नेश से युति या दृष्टि द्वारा बन रहा हो, तो यह एक अच्छा योग माना गया है। उस पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि या युति हो गई हो तो अति उत्तम योग बन जाता है। पाप ग्रह की दृष्टि या युति से या अष्टमेश से संबंध बनाने पर या अष्टम भाव की राशि के वर्ग में जाने पर षोडशांश कुंडली में शुभता में कमी आ जाती है और हानि के संकेत बन जाते हैं। इस प्रकार षोडशांश से वाहन सुख देखते हैं। लगन का वर्गोत्तम होना या लग्नेश का वर्गोत्तम होना या सुखेश यानी चतुर्थेश का वर्गोत्तम होना अति उत्तम योग की गणना में आता है। यह जो स्क्रीन पर जन्म कुंडली और षोडश कुंडली आपके सामने खुली हुई है, तो जन्म कुंडली में हम विचार करते हैं कि लग्न में राहु है जो पाप ग्रह है, परंतु लग्न शुभ कर्तृ होने से वह दोष समाप्त हो जाता है। लग्नेश को देखते हैं तो लग्नेश पंचम भाव में है, अपने मित्र की राशि में त्रिकोण में है। फिर हम चतुर्थ भाव को देखें तो चतुर्थ भाव में चतुर्थेश मंगल स्वयं लाभेश होकर विराजमान हैं और उनके ऊपर गुरु की दृष्टि उनकी शुभता में वृद्धि कर रही है। कारक शुक्र को देखें तो कारक शुक्र उच्च स्थान में बैठे हैं, अपनी उच्च राशि में विराजमान हैं। अतः वाहन के सुख का संकेत बड़ी भांति दे रहे हैं। अब हम षोडशांश में जाते हैं तो लग्न में सूर्य अष्टमेश होकर बैठे हैं, परंतु उन पर लग्नेश शनि और गुरु की दृष्टि है जो उनकी अशुभता को कम करके उन्हें शुभता प्रदान कर रही है। लगन फिर यहां बलवान हो रही है। लग्नेश लाभ स्थान में है, अति उत्तम बात है। अब चतुर्थ भाव को देखें तो चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल कारक शुक्र के साथ द्वादश भाव में बैठा है और चतुर्थ भाव में स्वयं नवमेश बुध विराजमान है। एक बात और ध्यान रखें कि 6, 8, 12 में ग्रहों की स्थिति को अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन मंगल यदि कारक होकर छठे बैठता है, शनि यदि कारक होकर अष्टम में बैठता है और शुक्र कारक होकर 12वें भाव में बैठता है, तो यह अपने कारकत्व को शुभता ही प्रदान करते हैं। ये अपवाद स्वरूप अशुभ नहीं होते हैं। 6, 8, 12 में यानी छठे मंगल, अष्टम शनि और 12वें शुक्र शुभ माने जाते हैं। इस जातक का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इसने MBA किया, एक अच्छी कंपनी में एक उच्च पद पर प्रतिष्ठित हुए और इन्हें कंपनी की तरफ से आजीवन सेवा के लिए उच्च स्तरीय कार का प्रबंध किया गया, उसके चालक का प्रबंध किया गया और बिना स्वामित्व के भी इन्होंने एक अच्छे वाहन सुख का उपभोग किया। इस प्रकार से हम किसी भी जन्मपत्री में देख सकते हैं कि स्वामित्व हो या ना हो, लेकिन उसका वाहन सुख कैसा होगा। धन्यवाद।